गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड टॉपिक पढ़ रहे थे और आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने उसकी टेक्स्ट भी पढ़ी थी और साथ ही साथ 2 क्वेश्चंस पढ़े थे और आज हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन है इसका, हाउ डज शाहिद फेस डेथ, डिस्कस द हॉस्पिटल सीन। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हाउ डज शाहिद फेस डेथ, शाहिद मौत का सामना कैसे करता है। डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन, अस्पताल का मंजर बयान कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है ये क्वेश्चन। इसको अच्छे ढंग से सीख लीजिए और इसको याद कर लीजिए स्टूडेंट। शाहिद न्यू अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ, शाहिद जानता था कि उसकी मौत आने वाली है। ही वॉज नेवर स्क्योर्ड ऑफ इट, वो कभी उससे डरा नहीं, मौत से कभी डरा ही नहीं। ही टुक इट calmly, वो उसे बिल्कुल नरमी से लेता था। ही वॉज इवन फिलोसफिकल अबाउट इट, वो उसके बारे में पुरसुकून था। ही वंस सेड टू द राइटर, उसने एक दफ़ा मुसन्निफ से कहा था, आई लव टू थिंक दैट, कि मुझे मोहब्बत है ये सोचकर, या मुझे प्यार है ये सोचने से प्यार महसूस होता है। दैट आई विल मीट माई मदर इन द आफ्टर लाइफ, कि मैं मौत के बाद अपनी माँ से मिलूँगा, मुझे इस चीज़ से मोहब्बत है। वंस बिफोर हिज डेथ, एक दफ़ा मौत से पहले, शाहिद वाज इन द हॉस्पिटल फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, शाहिद हस्पताल में था, अपनी बीमारी में मुब्तला था और वो हस्पताल में था। When it was time to leave, जब जाने का वक्त आया, the hospital escort, जो हस्पताल के जो एस्कॉर्ट थे, मुलाजमीन थे, उनमें से इकबाल अराइव्ड विद ए व्हील चेयर, उनमें से एक आया जिसका नाम था इकबाल। इकबाल पहुंचा वहां व्हील चेयर लेकर। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद ने उसे दूर धकेल दिया। ही सेड दैट, उसने उससे कहा, ही वॉज स्ट्रांग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन, कि वो जो शाहिद है वो खुद बहुत इतना मजबूत है कि वो काफ़ी मजबूत है और वो चलने के काबिल है, अभी अस्पताल से बाहर जा सकता खुद। बट ही वॉज वीकर देन ही हैड थॉट, लेकिन वो कमज़ोर था, जितना वो उसकी सोच थी उतना ही वो कमज़ोर था, ऐसे ही वो दिल रख रहा था, दिल रखने की बात है। हिज नीज बक्ल्ड आफ्टर ए फ्यू स्टेप्स, उसके नीज थे जो घुटने थे वो बक्ल्ड हो गए, झुक गए, मतलब जुड़ गए। कुछ ही स्टेप्स के बाद, कुछ ही कदमों के बाद, चलने के बाद वो उसके जो नीज थे, घुटने थे, वो जुड़ गए। इकबाल रैन बैक फॉर द व्हील चेयर, इकबाल दोबारा भागा व्हील चेयर के लिए। लीनिंग अगेंस्ट द हॉस्पिटल वॉल, जो झुकी हुई थी, लीनिंग का मतलब होता है झुकना, झुकी हुई थी हॉस्पिटल की जो दीवार थी उसके पास रखी हुई थी या झुकी हुई थी। ए काइंड ऑफ जॉय केम अपॉन शाहिद, एक किस्म की खुशी की लहर आ गई शाहिद के दिल में। When the hospital orderly returned with the wheelchair, जब अस्पताल का वो अर्डली जो था वो व्हील चेयर को लेकर वहाँ आया। शाहिद गेव हिम ए स्माइल, शाहिद ने उसे मुस्कुराहट दी। एंड आस्क्ड, उसे पूछा, वेयर ही वॉज फ्रॉम, कि वो कहाँ से है। द मैन सेड दैट, उस आदमी ने कहा, ही वॉज फ्रॉम स्पेन, वो स्पेन से था। शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड, शाहिद ने उस अपने वो ताली बजाई। एंड सैड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और अपनी ऊंची आवाज़ में उसने कहा, आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश, मैं हमेशा चाहता था कि मैं स्पेनिश सीखूं, स्पेन की ज़ुबान है स्पेनिश। जस्ट टू रीड लोरका पढ़ने के लिए, मतलब जो शायर वगैरह पढ़ते हैं, ये स्पेनिश पोइट जो पढ़ा करते हैं, स्पेनिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, ड्रामा निगार और स्पेनिश
स्पेन के जो शायर थे वो पढ़ा करते थे ये लोरका। तो शायद भी चाहता था कि वो स्पेनिश सीखे और लोरका पढ़ने के लिए, जो वहाँ की शायरी होती है लोरका। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हु इज जेम्स मैरिल। जेम्स मैरिल कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो, ही इज ए पोइट हु रेडिकली चेंज्ड शाहिद स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री। जो जेम्स मैरिल होता है वो एक शायर होता है, वो रेडिकली, जिसने बुनियादी तौर पर, रेडिकली का मतलब होता है बच्चों बुनियादी तौर पर, जिसने बुनियादी तौर पर शाहिद की जो राइटिंग पोइट्री का स्टाइल था, शायरी लिखने का जो स्टाइल था, उसका तरीकाकार था, वो बिल्कुल उसने चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल दिया जेम्स मैरिल ने। नाउ शाहिद स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स। अब शाहिद जो होता है उसने शुरू किया तजर्बे करना विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल, मतलब सख्त वजनी शेर उसने शुरू किए लिखना है। मेट्रिकल पैटर्न्स, मेट्रिकल का मतलब होता है वजनी शेर जिसमें कुछ जान हो, उसने वो तरीका तैयार किया। एंड वर्स फॉर्म्स, और मिसरों की किस्में उसने उसमें डालना शुरू किया अपनी शायरी में, अपनी नज़मों में। ये वही जेम्स मैरिल था जिसने शाहिद के राइटिंग पोइट्री के स्टाइल को बिल्कुल चेंज किया था, और इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। ये 2 क्वेश्चंस आपने अच्छे ढंग से तैयार करने हैं स्टूडेंट्स, और इनको दोबारा आपने क्या करना है, याद करना है, अच्छे ढंग से पढ़ लेना और फिर उसे याद करना और लिखना है अपनी नोटबुक्स पर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ आया होगा। हमने गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और इसकी हमने कहानी भी पढ़ी है, आपको शायद अच्छे ढंग से ये अंडरस्टैंड हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ा, और साथ में आज हमने तीसरा क्वेश्चन और चौथा पढ़ा है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा है। थर्ड था हाउ डज शाहिद फेस डेथ, डिस्कस हॉस्पिटल सीन। इसके बारे में हमने पढ़ा कि शाहिद मौत का सामना कैसे करता है, वो डट कर करता है, और मौत का जो अस्पताल का जो मंजर है वो इसमें कैसे बयान किया गया है वो आपको मैंने बताया डिटेल में इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 में कि जेम्स मैरिल कौन था। जेम्स मैरिल शाहिद की जो राइटिंग पोइट्री का स्टाइल था उसको बिल्कुल उसने चेंज कर दिया था, और उसके बाद शाहिद अच्छे मेट्रिकल पैटर्न्स और वर्स फॉर्म्स यूज़ करने लगा अपनी राइटिंग पोइट्री में, अपनी शायरी में। बहुत अच्छे अंदाज से उसने उसको बदला था जेम्स मैरिल ने शाहिद की पोइट्री को, राइटिंग पोइट्री के स्टाइल को। एंड थैंक्स, यू हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। अच्छे ढंग से इसे रिवीजन कर लीजिए और वॉच कर लीजिए।